सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतर टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। और अपने दिमाग की कुछ बत्तियां जलाएंगे कि कैसे चीज़ों को सीखा जाए, ठीक है। तो सर, आपने अभी हाल फिलहाल में, क्या 2-4 दिन पहले की बात है, हाथरस की घटना शायद ही कोई भूला हो अभी, और शायद ही कोई अनभिज्ञ हो इससे, ठीक है। तो सर देखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस मतलब इस जो पूरा प्रकरण मुद्दा था, हम लोग उसे कैसे देखें और हमारे लिए वो कैसा यूज़फुल हो सकता है, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बहुत ही दुख की बात है साहब, लगभग 120 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सर, सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं और बच्चे थे, जिन्हें आप देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें क्या कहते हैं, सुभेद वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब संवेदनशील होता है। तो सर चलिए सर देखते हैं, ठीक है। तो सर भीड़ क्या होती है? देखिए, भीड़ का जब भी आपने कभी नाम सुना होगा, भीड़ का कोई नाम नहीं होता। भीड़ का मतलब होता है एक अनुमानित, मतलब जो भी अनुमान, उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या का एक जगह एक समूह में एकत्र होना, और एकत्र होने जाना। और इसमें ऐसे आप देख सकते हैं कि भीड़ का मतलब होता है अव्यवस्थित होना। अव्यवस्थित का मतलब होता है, जैसे ही आपने देखा हो, कोई अगर कहीं कोई काम हो रहा और चीज़ें एकदम सटीक हैं, जैसे भीड़ आई और लाइन में लगी हुई है, ठीक है, हर जगह व्यवस्थित रूप से अपनी जगह बैठे हुए हैं, लाइन लगी है, प्रबंध है पूरा, ठीक है, तो उसे थोड़ा सही कहा जा सकता है। लेकिन जब जब लोग तितर बितर इधर उधर, मतलब कोई फिक्स जगह नहीं, इधर उधर चारों तरफ मारे मारे फिर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है सर, भीड़ का कोई नाम नहीं होता जिसमें असंख्य लोग, ठीक है, एकत्र होते हैं, ठीक है। तो सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब भी क्या नाम अपना जो पेपर है इथिक्स वाला, उसमें केस स्टडी आती है, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं साहब कि अगर आप, ठीक है, भीड़ प्रबंधन कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। और साहब भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्राउड। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन जो भाई हमारे नहीं जानते, एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो ठीक है, भीड़ का मतलब क्या होता है, क्राउड, ठीक है, इंग्लिश में क्राउड बोलते हैं। चलिए सर देखते हैं। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि भीड़ प्रबंधन कैसे किया जाए, तो ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे प्रबंधन के लिए बहुत सारे हितधारक होते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो साहब चलो थोड़ा देख लेते हैं कि भीड़ इकट्ठा क्यों होती है, ठीक है। चलो थोड़ा आज एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे भीड़ कहाँ इकट्ठी होती है अपने को, धार्मिक स्थलों पर, ठीक है, रेलवे स्टेशनों पर, सामाजिक राजनीतिक आयोजन। इसका मतलब होता है कोई सामाजिक सभा चल रही है, ठीक है, गांव की, वहाँ भीड़ होती है। राजनीतिक जो सभाएं होती हैं, आप जानते हैं, चुनाव के समय पूरे नेता जोरों शोरों पर उत्साह उल्लास से भयंकर रूप से ताबड़तोड़ क्या नाम प्रचार करते हैं और अपने जन समर्थन को एकत्र करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है बताया गया कि इससे क्या भीड़ भाड़ बहुत रहने की चिंता रहती है, ठीक है। और क्यों होता है, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। जैसे आपको मालूम है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच चुकी है। शहरीकरण, धार्मिक समागमों, ठीक है, जैसे जब भी देखा हुआ, ये क्या था, ये धार्मिक समागम ही था, ठीक है। माल आदि में आपने देखा बहुत भीड़ भयंकर टाइप से रहती है। तो यहाँ क्या है, ऐसे क्या नाम स्थान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और क्या नाम कोई भी मतलब अव्यवस्था फैलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। चलिए सर देखते हैं। और ठीक है, इसमें कुछ क्या नाम गाइडलाइंस जारी की हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे और कैसे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखेंगे, ठीक है। तो सर इसमें हितधारक कौन है? वही है कि आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन होगा, जिला प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, और क्या नाम वहाँ के जो आयोजन करता है वो हो गए, ठीक है, और लोग भी हैं उसमें, ठीक, इस टाइप से हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो साहब सबसे बड़ी है कि हम भीड़ प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले है कि एक बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का आपको मतलब बता दें सर, प्लानिंग को कुछ नहीं, प्लानिंग का आप सुनते ही होंगे कि हम चलो प्लानिंग घूमने के लिए यार बनाते हैं। तो प्लानिंग का सर सीधा सा मतलब होता है कि भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में बनाएगी कोई भी कार्य नीति, ठीक है, उसको कहते हैं योजना, ठीक है। आप जैसे कहते हैं चलो यार हम लोग सैर सपाटे पे चलते हैं, ठीक है, घूमने चलते हैं, तो आप पहले प्लानिंग बनाए, दोस्तों के साथ मिलते हैं, चलो यार हम लोग ये खरीद लेते हैं, पहले इस गाड़ी को पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, ये सामान, इसको क्या कहते हैं, पूरा प्लानिंग कहते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि इसमें आप लिख सकते हैं कि एक प्रॉपर, ठीक, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब भी कोई धार्मिक समागम हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि कल रथ यात्रा निकली थी, वहाँ भी कुछ लोगों की शायद हताहत होने की खबर है, शायद 1-2 लोग मरे हैं, ठीक, भीड़, ठीक है। और देखिए सर, ये धार्मिक जो मामले होते हैं बहुत ही आस्था के मामले होते हैं, तो भीड़ को रोकना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि कानून व्यवस्था के साथ और यातायात व्यवस्था, ये चीज़ें सब बहुत ही मतलब प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। शासन प्रशासन में इसका बहुत बड़ा जिम्मा होता है, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं। और ये बताया गया है कि विशाल सभाओं में अनिश्चितता का माहौल बना रहता है, बिल्कुल साहब,
देखिए आपने एक चीज़ देखो, भगदड़ कब मचती है। आप कभी ये देखिए कि जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, जब भी ट्रेन रुकती है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब भीड़ होने के बहुत ज़्यादा चांस कब रहते हैं, जब चीज़ें समाप्त हो रही हों, ठीक है। जैसे हम आपने देखा होगा कि हम लोग स्कूल की घंटी बजती है तो हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सभी लोग लाइन में लगे होते हैं, ठीक है। मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो मैंने देखा, जब भी मैं अपनी खुद बता रहा हूँ साहब, अपने जब ऑफिस जाता हूँ तो क्या होता है कि जैसे ही पता लगे 5 मिनट बजे तो हम पहले ही गेट पे खड़े हो गए, मतलब जल्दी, मतलब कहने मतलब जो कोई चीज़ समाप्त होने वाली है होती है, तब इन चीज़ों के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे जो भीड़ प्रबंधन के लिए है कि जब भी कोई ऐसा समागम हो रहा हो तो एग्जिट जो पॉइंट होते हैं उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जल्दी में इतनी इतनी जल्दी रहती है, ठीक है, और तभी धक्का मुक्की होती है, ठीक है। तो जो, ठीक है, एग्ज़िट पॉइंट होते हैं उन पे ठीक ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एक वॉच टावर, ठीक है, ऊपर से वॉच टावर बताओ कि कहाँ पे हलचल जाना है, कहाँ पे लोग जाना मतलब उग्र साइड है, ठीक है। इस टाइप से आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और सर क्या होता है कि, ठीक है, ज़रूरी है, कुल मिलाकर यही है कि पूरा प्रबंधन होना चाहिए। और साहब क्या होना चाहिए, जैसे कि पहली तो एकदम प्रॉपर स्थान, ठीक है, स्थान का चुनाव करना चाहिए, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक, स्थान होना चाहिए। यातायात का मतलब है कि जैसे कोई कहीं पे भी भीड़ लग रही है तो सर क्या होना चाहिए कि जब भी जैसे बसें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा साधन आ रहे हैं, तो उनको ना जहाँ पे भी कोई जैसे कोई समागम चल रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत मतलब गाड़ियाँ हैं बहुत दूर पार्क करवानी चाहिए जाके। इसके लिए क्या है कि जब भी कोई ऐसा कोई संभावना हो भगदड़ की, ठीक है, तो लोग उसमें उलझे नहीं, उसमें टकराएं नहीं उसमें, ठीक है, उनको निकलने की जगह मिल जाए, ठीक। मेरे ख्याल से आपकी बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। और क्या सर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें है सर कि बिजली आग, ठीक है, अगर जैसे भगदड़ में क्या होता है, बिजली चली जाती है, आग लग जाती है, सुरक्षा जैसे इसमें क्या है, बिजली आग वाले यंत्रों तथा सुरक्षा निर्देशों के अनुसार व्यवस्था, ठीक है, का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। पड़ोस के अस्पतालों को कुल मिलाकर ये रहता है कि आप और क्या करें, आप योजना में क्या बनाएं कि पड़ोस के अस्पताल में कौन मतलब प्राथमिक जो चिकित्सा है, ठीक है, उसको कैसे उपलब्ध, अगर कोई बाई चांस कोई घटना घट जाए तो उनको जैसे इसे कहते हैं आपदा प्रबंधन के बाद की क्रिया, ठीक है, तो उनको जानों को कैसे बचाया जा सके, ठीक है। तो इस अस्पतालों की सूची बनाना कि अगर कोई घटना हो जाए उनको पहुंचाया जा सके, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, भगदड़ मचने पर क्या करें। अगर भगदड़ मच जाए तो आप अपने हाथों को, ठीक है, जैसे आप इसमें ये बताया गया है कि अगर बाई चांस भगदड़ मच जाए और आप उसमें फंसे हुए हैं तो अपनी छाती पे हाथ लगा लीजिए, ठीक है। और आप अगर गिर भी जाएँ, देखिए ये चीज़ें बड़ी कहने में सरल है लेकिन साफ बड़ी करनी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो चीज़ों से बड़ा ही मुश्किल होता है। फिर भी हम कुछ उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, अगर आप गिर भी जाते हैं तो साहब पहले तो बोलते हैं ना कि लेट जाइए, ठीक है, सिर के बल, और क्या नाम, अपने पहले सिर को बचाने की कोशिश हाथ से जैसे भी कर पाएँ, ठीक, जिससे आपके मतलब जो अंदरूनी चोट ना पहुँचे, ठीक है। और खुली जगहों के प्रति सतर्क रहें, अगर आपको कहीं मिलता है तो भाग जाएँ, ठीक है। ये मतलब एक योजना है और आपको लोगों को ये समझाना भी है, ठीक है, ठीक है। दीवारों, बैरिकेड, दरवाज़ों, बाधाओं से दूर रहें और अपने, ठीक है, अपने पैरों पर खड़े रहें। अगर आप गिरते हैं तो जल्दी उठ जाएं, अगर ऐसा, ठीक है, प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं और उठ नहीं पाते हैं तो सिर को ढकने के लिए बाहों का इस्तेमाल करें, ठीक है। पीठ बल हो जाएं ताकि जोखिम कम हो, ठीक है। अनियोजित और अनियंत्रित बिजली तार, ठीक, एलपीजी सिलेंडर आग से दूर रहें, ठीक है। आपने देखा जब भी कोई घटना होती है तो ये घटनाएँ बहुत होती हैं, ठीक, सिलेंडर फट गया या फिर तार टूट गया, आग लग गई, ठीक है। और नियोजन में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें है कि आप कैमरे लगवा सकते हैं, ठीक है, आवाजाही पे नहीं लिख सकते हैं, बैरिकेड लगा सकते हैं, ठीक, झपट्टा मारी आज छोटे मोटे मामलों से बचने के लिए जोखिम कम के लिए, मतलब कुल मिलाकर यह है कि प्रशासन पे इसका भार बहुत रहता है, ठीक है। और आपातकालीन जो मार्ग होते हैं, जो बताया ना कि कुछ एग्जिट पॉइंट हैं, उनका ध्यान रखें, ठीक है। और पूरा मतलब आप ऐसे ही उसमें अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। आसपास के इलाकों में यातायात नियंत्रित करना, ठीक है, वही बात हमने कही थी कि अगर कोई गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसको दूर कर देना, ठीक है। तो ये आज छोटा सा एक वो था, मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई। आप इसमें लिख सकते हैं, कुल मिला के ये है कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है सर वो है ये है कि प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाए और जितने भी हितधारक हैं उनको सजग किया जाए, और जो क्या नाम प्रशासन है उसका प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा किया जाना चाहिए, ठीक है। मॉक ड्रिल की जाएँ और जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो सेना हो गई, ठीक है, एनडीआरएफ हो गया, ठीक है, इन सबको मतलब ये क्या है, जब कोई भगदड़ में जाए तो लिख सकते हैं कि इनका सहारा लेके हम इस भीड़ नियंत्रण को कर सकते हैं, ठीक है।
तो जाना आज कुछ है नहीं सर, टाइम नहीं है थोड़ा, आज ऑफिस जल्दी निकलना है। तो ठीक है, आप थोड़ा पढ़ भी लेना। चलिए ठीक है, ठीक है, मस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए भाई, ओके।